हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज की सुबह और इस व्लॉग दोनों की शुरुआत होती है इस न्यूज़पेपर को रीड करने से। मेरा पहला स्लॉट होगा न्यूज़पेपर रीडिंग का। तो मॉर्निंग में उठ करके फ्रेशन अप होने के बाद में मैंने अपना न्यूज़पेपर बाहर से अंदर लाया एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट। और आज की एडिटोरियल वाले सेक्शन में काफ़ी अच्छे एडिटोरियल्स थे, मतलब 4-5 एडिटोरियल्स थे जो कि बहुत अच्छे थे। उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन का पेज होता है, वहाँ पे भी एक अच्छा ही आर्टिकल था। एंड मैंने ये व्लॉग तो पहले ही शूट कर लिया था, बट मुझे याद नहीं है कि किन टॉपिक्स के ऊपर एडिटोरियल्स थे, इसलिए मैं बता नहीं पाऊँगी। बट अच्छे एडिटोरियल्स थे, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। इतना मुझे याद है कि आज का न्यूज़पेपर चलो ऐसा है कि इसे आराम से तसल्ली से थोड़ा अच्छे से रीड कर सकते हैं। अच्छे अच्छे टॉपिक कवर हुए हैं। तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में मेरे जो एडिटोरियल की रीडिंग है वो ख़त्म हो गई थी। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं था रीड करने के लिए। देन उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट किया एंड आफ्टर सो लॉन्ग आई एम गोइंग टू मेक अ नॉर्मल पोहा होते हैं, बिकॉज पोहे के भी बहुत सारे वर्जन होते हैं, लाइक मुरमुरे का पोहा, साबूदाने का पोहा, सेवैयाँ का पोहा, ओट्स का पोहा और भी पता नहीं कितने सारे पोहे। तो मैंने ये अपना सिंपल सा पोहा बनाया और नॉर्मली जैसे बघार वगैरह करके फिर उसमें आलू वगैरह डाल देते हैं, मूंगफली डाल करके, देन पोहा डाल दो, दैट्स ऑल। हाय, so back in days when I was studying, I had noticed few things in my study schedule which I want to share with you all as it might be helping you also. तो what happened कि we all read and we जैसे it is extensive preparation and हमें बहुत सारी चीज़ें रीड करनी होती है। अब रीड करने से ही जो भी चीज़ें होंगी वो हम गेन आउट करते हैं। जो भी नॉलेज एक्वायर करनी है हमको इस एग्ज़ाम के लिए, तो हम पहले रीड करके ही करते हैं। तो what happens, जब हम लोग रीड करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू वुड हैव नोटिस्ड कि आप जस्ट रीड करते जा रहे हो। एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मन में लाइक वी आर पेंसिल रखते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे उसको स्लाइड करते रहते हैं ना, अपने मन में रीड करते रहते हैं। बट व्हाट हैपन समटाइम्स ना कि हम लोग रीड तो कर रहे हैं और वो पूरा पैरा ख़त्म हो जा रहा है, पूरा पेज ख़त्म हो जा रहा है, पूरा चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है। एंड जो भी हमारा लाइक फॉर आवर फॉर अ स्लॉट जो भी हमारा टारगेट होता है ना, कंप्लीट हो जाता है। बट जब वो कंप्लीट हो जाता है ना, एट दी एंड आपने से पूछो कि आपने जो भी रीड किया है उसमें से आपने क्या समझा, क्या आपको गेन आउट हुआ है, तो फिर आपको समझ में आएगा ना कि आपने कितना कवर किया है, कितनी चीज़ समझी है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जस्ट रीड करते जाते हैं और एंड में ना हमें कुछ समझ में नहीं आता है, और हम ऐसे ना हर दिन करते रहते हैं। लाइक हम रीड करते हैं, अपने टारगेट्स कंप्लीट हुए एंड वी कीप इट असाइड, और हम चेक नहीं करते हैं कि कितना हमको समझ में आया है। और जब हम लोग उसको रिकॉल करने के लिए जाते हैं ना, तो हमको रियलाइज़ होता है ना कि अरे इतना सब कुछ रीड कर लिया और अब मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने रीड क्या किया था इस पूरे चैप्टर्स में से, या फिर इस पूरे टॉपिक में मुझे क्या गेन आउट हुआ है। एंड वाई डज़ इट हैपन, यू नो व्हाट, बिकॉज क्या होता है ना कि जब हम लोग ऐसे मन में रीड आउट करते रहते हैं ना, मैंने तो नोटिस किया कि हम लोग जब ऐसे रीड करते रहते हैं तो क्या होता है, जब मैं रीड करती रहती हूँ तो बैक इन माई माइंड कुछ ना कुछ और चलता रहता है, और वो भी चल रहा है साथ में, मैं भी ये चीज़ भी रीड कर रही हूँ। मैं अपने आप को खुद ड्रैग आउट करके वापस ले करके आ रही हूँ, फिर रीड कर रही हूँ, फिर वापस मेरा माइंड कहीं और चला जा रहा है। एंड दीज थिंग्स कंटिन्यूज़, और एंड में मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया है। तो ऐसा मेरे साथ तो होता है, आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ में और भी होता होगा कि हम पढ़ तो रहे हैं, हम रीड तो कर रहे हैं, हमारे पैराग्राफ्स तो कंप्लीट हो रहे हैं, बट हमारे बैक इन माइंड में उसके साथ में कुछ और चीज़ भी चल रही हैं, और कई बार हमें वो रियलाइज़ हो रहा है, कई बार हमें रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से जो हमें समझना चाहिए वो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया ना कि ऐसे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि मेरे माइंड में कुछ बार बार चीज़ें आ जा रही हैं, कुछ और चलना स्टार्ट हो रहा है, कोई काम है या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ है, एनीथिंग दैट कैन बी एनीथिंग, तो वैसे चल रही हैं, और उसकी वजह से मेरे को यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने रीड, अभी तो मैं ऐसे जस्ट पेंसिल स्लाइड करके मन में रीड कर रही थी। देन मैंने क्या किया ना कि बोल करके रीड करना स्टार्ट किया, लाइक लाउडली स्पीकिंग एंड रीडिंग दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। तो उससे क्या हो रहा है ना कि मेरे को एक्टिवली पता चल रहा है, एक्टिवली मैं यहाँ तो रीड कर रही हूँ, मुझे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में भी पता चल रहा है कि आई एम रीडिंग, एंड एज वेल एज वन मोर थिंग इज़ कि मुझे साउंड भी पता चल रही है कि हाँ ये वर्ड मैंने अटर किया है, ये पूरा सेंटेंस मेरा अभी कंप्लीट हुआ है। तो उसकी वजह से ना मेरा माइंड जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व है इस चीज़ में, और उसकी वजह से ना मेरे बैक इन माइंड में कुछ और नहीं चल पा रहा है, मतलब चलने नहीं दे रहा है वो।
तो उस वजह से अब मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मेरे को ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं और मेरा माइंड भटकता भी नहीं है। और मैं अपने ऊपर पे एक चेक भी रखती हूँ कि हाँ, ये चीज़ें कंप्लीट हुई इतनी या इतना मुझे समझ में आया एक्चुअल में। और मुझे जहाँ पे नहीं समझ में आया तो वो भी मुझे उसी टाइम पे पता चल जा रहा है कि हाँ भाई यार, मैंने ये सेंटेंस रीड किया और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया है। आई हैव टू रीड अगेन एंड आई हैव टू मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं ऐसा करके। तो आई वुड ऑल्सो से टेल यू कि अगर आपके साथ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इसको चेक करने का ना सबसे अच्छा मेथड है, आप कोई पैरा कंप्लीट करो, आप कोई टॉपिक कंप्लीट करो या फिर आप कोई चैप्टर कंप्लीट करो। आस्क योर सेल्फ व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, एक्सप्लेन योर सेल्फ, टेल योर सेल्फ टू एक्सप्लेन इट to you as you are explaining it to somebody else. And if you're able to explain yourself at the moment, तो भाई तब तो आपको समझ में आ गया है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो you have not understood the chapter, you just have read it, बस आपने रीडिंग कंप्लीट कर ली है बट आपको कुछ समझ में नहीं आया है। एंड इससे एक्टिव रिकॉलिंग भी करते हैं कि आपने जो भी चीज़ें कंप्लीट करी है उसके जस्ट बाद आप खुद से पूछो कि आपने क्या समझा उस चीज़ से, तो उसको एक्टिव रिकॉलिंग भी करते हैं। एक्टिव रिकॉलिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, इट इज़ टाइम टेकिंग बट इज़ रियली हेल्पफुल। आप को पता चलेगा कि आपने क्या चीज़ें कवर करी हैं, कितनी कवर हुई हैं, कितना आपने समझा है। यू कैन डू दैट। सो दैट वाज द थिंग। एज अ फेलो एस्पिरेंट आई वांट टू मेक यू अवेयर अबाउट द थिंग कि ऐसी भी कुछ चीज़ होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रीड कर रहे हैं बट हमें समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, और वो इस वजह से होती है बिकॉज अपना जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो किसी और चीज़ में इन्वॉल्व है एंड उसकी वजह से आप जो एट द मोमेंट कर रहे हो वो आपको समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए खुद को एक्टिवली इन्वॉल्व करो और उस हिसाब से रीडिंग करो, वरना क्या होगा ना कि आपका सिर्फ और सिर्फ जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। जब आपने उस टाइम में कुछ यूटिलाइज ही नहीं किया, कुछ गेन ही नहीं किया है, तो ऑब्वियसली दैट इज़ बीइंग वेस्टेड। सो एक बार खुद को ऐसे चेक करना। सो अगर नहीं होता है तो दैन वेल एंड गुड। और अगर थोड़ा भी है डाउट कि अगर मेरे साथ वैसा कुछ हो रहा है तो चेक इट आउट। आप रीड करो, जैसे आप रीड करते हो वैसे रीड करो और समझो कि आपको और आप देखो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो स्टार्ट रीडिंग इट लाउडली, स्टार्ट रीडिंग इट बोल करके। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। एंड अब चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्लॉट। तो मैंने आज का अपना स्टडी डे यहाँ से स्टार्ट किया है और मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ लक्ष्मीकांत की बुक, जो कि मैंने थोड़े टाइम के लिए साइड में रख दिया था। एंड आई स्टार्टेड विद गवर्नेंस बिकॉज मुझे बोरिंग लगने लगा था। दैट इज़ व्हाट, बिकॉज जब आप बार बार एक ही चीज़ कवर करते रहते हो ना तो फिर आपको वो आफ्टर टाइम बोरिंग लगने लगती है और फिर लगता है कि यार बस इससे बचाओ मुझे, अब मुझे नहीं करना है ये। तो आई वॉज ऑल्सो एग्जॉस्टेड एंड फिर मैंने थोड़ा सा से ब्रेक लिया एंड अब मैं ऐसे वापस स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ भी बस वही रीडिंग एंड रिवाइजिंग वाला पार्ट कवर हो रहा है। एंड मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपको फर्स्ट रिविज़न करनी है ना तो आप कैसे करो। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। व्हाट यू हैव टू डू, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड अ टॉपिक थरली, उसके बाद में आपको से सपोज रिवीजन करनी है 3-4 दिन बाद में, तो आपने क्या करना है ना कि आपने जहाँ से भी कवर किया है, से लक्ष्मीकांत की बुक है तो आप जो उसका टॉपिक है स्टेट लेजिस्लेचर का आपको रिवाइज़ करना है, तो आप उसको जस्ट ओपन कर लो एंड उसके बाद में आप उसकी हेडिंग देख लो। उसके बाद में आप उसको खुद को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो जो भी आपने कंप्लीट किया है। तो इस तरीके से ना जो आपका रिवीजन रहेगा ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। एंड इट्स योर वेरी फर्स्ट रिवीजन, तो आपको ऐसे याद नहीं आएगा कि आपने बुक बंद कर ली और फिर आप चलो बोलो कि आपने क्या क्या कंप्लीट किया है, ऐसे याद ही नहीं आएगा आपको ना। बहुत ज़्यादा ऐसे वो ओवरवेलमिंग सा लगने लगेगा और फिर आप ना यार डर के करोगे ही नहीं कि यार क्या क्या टॉपिक, कहीं कुछ भूल ना जाए, कहीं कुछ मिस आउट ना हो जाए। तो इट्स बेटर टू ओपन योर बुक और नोटबुक और वॉट एवर यू हैव फॉर रिवाइजिंग एंड उसमें से जस्ट आप हेडिंग देख लो और उसको अपने आप को एक्सप्लेन करने। एंड जैसे वो कंप्लीट हो उसके बाद में आप आगे देखो और आगे का फिर आप खुद को एक्सप्लेन करो। तो इस तरीके से ना, एंड जो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं याद आ रही है तो वहीं हैंड इन हैंड रिवाइज कर। सेकेंड रिवीजन में क्या करना, जो भी आपके टॉपिक के सब हेडिंग्स हैं उनको लिख लो एक पेज में और उसके बाद आप अपने आप को रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दो। अब आपको बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थर्ड रीडिंग से तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जस्ट अपने आप एक टॉपिक उठाना है और उसके बाद में आपने और बोलना स्टार्ट कर देना उसके बारे में। पूरा आपने जितना भी कवर किया है खुद को एक्सप्लेन कर लो, दैट इज़ ऑल।
एंड ऐसे करना ना बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। बाकी अगर आप वो लाइन बाय लाइन बस खोल करके इसको देखते जा रहे हो वापस से, तो वो भाई रिवीजन नहीं और जस्ट गोइंग थ्रू इट, और मे भी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको एक्चुअल आप कहाँ पे स्टैंड आउट करते हो, आपका रिवीजन हुआ या नहीं हुआ। आपको वो टॉपिक ना अगर कोई कहीं और एक्सप्लेन करने के लिए बोल देगा ना, तो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे। एंड स्लॉट को कंप्लीट करने के बाद में देन आई टुक अ स्मॉल ब्रेक, और उसके बाद में फिर मैंने स्टार्ट, एंड उसके बाद फिर टॉपर्स के आंसर शीट्स मैंने डाउनलोड करे और उनको एनालाइज करना स्टार्ट किया, लाइक समझना स्टार्ट किया कि मुझे आंसर्स कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें मुझे इंक्लूड करनी है और मुझे एग्जांपल्स कहाँ से इंक्लूड करना है। मतलब मैं जब ये आंसर्स एनालाइज कर रही थी ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि यार हाउ ब्यूटीफुली दे हैव एक्सप्लेन्ड, एंड उसके साथ में इन्होंने कैसे कैसे एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करे हैं। तो ये चीज़ होती है ना जो आपको चेकआउट करनी है, जो आप एक्स्ट्रा मटेरियल्स रीड कर रहे हो, तो वहाँ पे जो भी हमने अब तक कंप्लीट किया है ना, उसके रिलेटेड अगर कोई भी एग्जांपल्स दिख रहा है तो उसको अपने नोट्स में ऐड करने की ज़रूरत है, एंड लर्न करके फिर ऐसे आंसर्स में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द वन विच कैन फेच अस मोर मार्क्स एज इट शोज दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल एंड यू कैन एक्सप्लेन इट ऑल्सो वेरी वेल। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून माय अपकमिंग ब्लॉग्स। टिल दैट टाइम कीप स्माइलिंग एंड कीप शाइनिंग।